Friends, we are in Chandrodaya Mandir in Vrindavan. It cannot get any better, and we are with Prabhuji here and also with Sharma ji, and we have Bhup Singh Yadav ji, all the here पूर्णिमा जी हैं और उनका पति देव हैं. सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इधर आने के लिए. और संत, ये तो बहुत विशाल मंदिर है. मुझे बोला गया है कि ये दुनिया में टालेस्ट कृष्ण मंदिर है. इसके बारे में हम बहुत कुछ सुने हैं. आपका अक्षय पात्रा तो दुनिया में बहुत फेमस है, लार्जेस्ट वेजिटेरियन किचन इन द वर्ल्ड. हमें बताने का कृपा करें इस मंदिर के बारे में प्रभु जी, और आपके बारे में भी नाम वगैरह बोल रहे हैं. हरे कृष्णा. हमारा नाम रामचंद्र कविराज दास है. हम इस मंदिर में 2010 से फुल टाइम मिशनरी के रूप में सेवा दे रहे. और ये जो हमारा चंद्रोदय मंदिर आप देख रहे हैं, ये 2014 में भूमि पूजन हुआ था. ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है. ये हमारा जो भारत का संस्कृत और जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, और मेनली भगवान कृष्ण का जो ग्लोरी है, जो ब्रज क्षेत्र में 84 कोस का जो ब्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण का जो लीला हुआ था, स्पेशली जो वृंदावन में जो वृंदावन लीला हुआ था, उसी के आधार के ऊपर ये चंद्रोदय मंदिर बनने जा रहा है. ये मंदिर 700 फीट हाइट रहेगा. उसका जो ऊंचाई है 700 फीट हाइट रहेगा, 70 फ्लोर रहेगा. और उसका जो चतुर्पार्श्व है, उसमें से भगवान का जो लीला हुआ था 12 वनों में, 84 कोस में जो 12 वनों में लीला हुआ था, वो 12 वन का भी रिक्रिएट किया जाएगा. हर एक वन में जो लीला हुआ था उसका थोड़ा सा झांकिया टाइप का रहेगा. और अभी इसका फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट हो गया है. जो फर्स्ट फेज है ये 6 मंजिले का है. इसमें ग्राउंड फ्लोर में गेस्ट हाउस और एक हॉल बनाया गया है कि जो सत्संग हॉल है, इसमें इसके कीर्तन वगैरह कराना है वो सब कर सकते हैं. और हमारा गेस्ट हाउस बना हुआ है, 70 रूम्स का एक गेस्ट हाउस बना हुआ है. और फर्स्ट फ्लोर है जिसमें जो भक्त लोग आते हैं उसके लिए प्रसादम का व्यवस्था किया गया. अन्नकूट के नाम पे अपने हिसाब से प्रसाद ले सकते हैं. और एक मेज़नाइन फ्लोर है जिसमें कृष्णामृत है, जो मंदिर के तरफ से प्रसाद दिया जाता है. जो हमारे यहाँ पे मेंबर्स है, जो मंदिर के लिए जुड़े हुए, मंदिर के लिए जो सहयोग किए, उनके लिए एक प्रसादम हॉल बना हुआ है. और सेकंड फ्लोर में अभी फ़िलहाल मंदिर है जिसमें राधा वृंदावन चंद्र विराजमान है. और थर्ड फ्लोर में एक कथा हॉल बना हुआ है ना, जो जनरली इसमें हमारा क्लासेस होता है सुबह और शाम को. और सुबह इंग्लिश का क्लास होता है, इंग्लिश भागवतम क्लास, और हर दिन शाम को गीता का क्लास होता है. और मंदिर ऑलमोस्ट ऑल बन चुका है फर्स्ट फेज का, जो कि साउथ विंग्स बोलते हैं उसको, और थोड़ा बहुत उसका बाकी है. और इसी मंदिर को आगे से आगे प्रसार करने के लिए सब लोग कैसे इसमें जुड़ेंगे, इसका हमने एक कैंपेन भी चला रहे हैं. इसको स्क्वायर फुट कैंपेन बोलते हैं, जिसमें हर कोई व्यक्ति ऑल ओवर वर्ल्ड में इस मंदिर के साथ नाता जुड़ सकते हैं. जिसके अगर कोई इस मंदिर के साथ जुड़ना चाहते हैं और इसको कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, 1 स्क्वायर फुट सेवा हमने लॉन्च किया है, जिसका 2100 रुपये है, 2100 रुपीज़ पर 1 स्क्वायर फुट का है. और जिसको इसके बारे में संपर्क करना है तो इसी नंबर पे 9990042525 इसी नंबर पे संपर्क करके इस मंदिर के साथ कैसे जुड़ेंगे और कितना कैसे कंट्रीब्यूशन करें, इसका भी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं. और हमारा सबसे अनुरोध है और आग्रह है कि सब लोग इस मंदिर के साथ जुड़े, तभी ये मंदिर जल्दी से जल्दी संपूर्ण हो सके. अभी कुछ दिनों के बाद हम सेकंड फेज शुरू करने वाले हैं, जिसका जो टावर का काम चलेगा, जो कि 700 फीट जो हाइट वाला टावर वो शुरू होगा. और कई सारे गेस्ट हाउस रहेगा. इसमें एक गौशाला भी बना हुआ है. अभी फ़िलहाल 300 गौमाता है, उनका सेवा चल रहा है. एक अन्नदान का प्रोग्राम चल रहा है, जो कि 500 साधुओं के लिए हर दिन भोजन चलता है वृंदावन में. हमारा यहाँ से जाता है, सुबह और शाम दोनों टाइम का चलता है. और बच्चों के लिए तो अलग हमारा अक्षय पात्र चल रहा है, जिसमें मोर देन 1 लाख वी आर फीडिंग एवरी डे. दैट्स टाइप विथ गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट के साथ टाइप को चल रहा है. और 1000 विधवा माताओं के लिए भोजन चल रहा है. यहाँ पे इस कैंपस से मंदिर के साथ साथ
अन्नदान का भी प्रोविजन है। जैसे कि मंदिर जब ही खुलता है, जैसे खुलता है और बंद होने तक खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन चलता है नीचे, वो भी अन्नदान का पार्ट है। तो जो लोग इस मंदिर के साथ जुड़ना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं और ये मंदिर इस टाइप का बनेगा। प्रभु जी ये बोलो कि ये टालेस्ट मंदिर है, मैं अभी इधर आया, ये सेकंड फ्लोर में यही मंदिर देख रहा हूँ, इतना ही होगा मंदिर या नहीं और नहीं, बनेगा बनेगा, एक्सपांड होगा। जरा हमें विजन दीजिए कि क्या होगा, मतलब कौन सा फ्लोर में क्या होगा। हाँ, ये जनरली क्या है ना, अभी तो जो एग्जिस्ट, अभी जो आप देख रहे हैं ये साउथ पार्ट है, ठीक है, ये साउथ पार्ट है। जब सेंट्रल टावर आ जाएगा ना, जो मंदिर का जो सेंट्रल, हाँ वो आ जाएगा, उसमें राधा वृंदावन चंद्र अष्टसखी के साथ आएंगे और एक मंदिर नरसिंह देव का एक मंदिर बनेगा, जगन्नाथ जी का मंदिर बनेगा। अलग अलग बनेगा? अलग अलग नहीं, नीचे ही बनेगा। जो ऊपर वाला है वो 70 फ्लोर ही रहेगा। उसमें हमारा ये प्लानिंग है कि हर एक फ्लोर में हमारा जो यूनिवर्स के बारे में, जैसे कि स्वर्गलोक, पाताल लोक, भूतल, तलातल, वो सब का थोड़ा थोड़ा सा वो सब है दिखाने का, वो भी प्रोविजन है ना। तो वो जो 70 फ्लोर में ऊपर जाएगा और वहाँ पे एक व्यू गैलरी रहेगा, उस गैलरी में लोग उतर के पूरा ब्रज 84 को उसका दर्शन वहीं से ही कर सकते हैं। अच्छा, हाँ ये रहेगा। अच्छा, हाँ, उसका अभी बहुत जल्दी से जल्दी हमारा प्लानिंग चल रहा है ना, उसको शुरू करवाने के लिए। अच्छा, आप गेस्ट हाउस का बात करते हैं, जैसा कोई आते हैं इधर, उनका रहने का व्यवस्था भी होगा, धर्मशाला जैसा होगा, क्या है इसके भी? धर्मशाला नहीं है, ये हमारा जो मेंबर्स है, जो हमारा पैटर्नशिप हम देते, जो लोग मंदिर के साथ जुड़ते, उन लोगों के लिए जनरली रहता है गेस्ट हाउस। अच्छा, ये मेंबरशिप कैसा होता है? मेंबरशिप जो निर्माण सेवा है, हमारा जो एक निर्माण सेवा है 1,08,000 का, उसी निर्माण सेवा में जो लोग जुड़ते हैं ना, उसी निर्माण सेवा में जो लोग, जैसे कि ये जो निर्माण सेवा है, जैसे कि हमने बताया कि स्क्वायर फुट का 1 स्क्वायर फुट का 2100 रुपये का, वो भी निर्माण सेवा है। और ये जो निर्माण सेवा है, इसमें 1,08,000 का जो सेवा राशि तय किया गया है, इसमें अगर कोई भाग लेगा तो उनको गेस्ट हाउस का प्रावधान। अच्छा, ये दान देने वालों को होता है या दीक्षा लेने वालों को होता है? दोनों में क्या फर्क होता है? दीक्षा तो अलग बात हो गया, ये दान का है, दान का, जनरली दान का है। जो डोनर है वो डोनेशन का पार्ट वही है। अच्छा, गौशाला किधर है, नीचे है, किधर होगा? गौशाला थोड़ा आगे है। अच्छा, मतलब इस कैंपस के ही, कैंपस के अंदर, कैंपस में ही, कैंपस में ही मंदिर का पीछे की तरफ गौशाला बना हुआ है। अभी फिलहाल 300 गौ माता है उसमें। वाह। इधर जैसा आज बहुत पवित्र दिन है, एकादशी है, ऐसा समय में क्या होता है इधर? एकादशी का जनरली हम कभी कभी इसमें ना 64 राउंड्स, 108 राउंड का जप का एक प्रोग्राम बनाते हैं। और जनरली लोग एकादशी के दिन में ज़्यादा आते हैं। उनके लिए एकादशी का विशेष होता है कि हम यहाँ पे एकादशी में एकादशी का प्रसाद ही देते हैं। जैसे कि हर दिन खिचड़ी चलता है अन्न का, बट एकादशी का दिन में एकादशी का ही प्रसाद देते हैं। बहुत बढ़िया। मैं 1 मिनट, इधर हमारे साथ शर्मा जी बैठे हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। शर्मा जी, आप इधर रहते हैं, इनका जो कैंपस के अंदर आप रहते हैं, आपका मकान इधर है, आप बोलिए आपका कैसा, मीन्स हाउ डू यू फील? इसमें प्रभु जी ऐसा है, ये जो श्री वृंदावन चंद्रोदय मंदिर है, ये ईश्वर के आशीर्वाद से, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ही हमको वृंदावन में वास मिला है। अच्छा। बगल में ही कृष्ण भूमि है जिसमें हमारा फ्लैट है, हम यहाँ रहते हैं। अति आनंद की अवस्था हमेशा रहती है यहाँ, हमेशा अति आनंद की अवस्था रहती है। कोई भी जो दूसरा भी आता है ना वृंदावन में, वो परमानंद की अवस्था में ही रहता है और वो आनंद को ही लेकर के जाता है। और ये जो मंदिर है ना, यहाँ आकर के चाहे कोई कितना भी डिप्रेस्ड हो, यहाँ आओ, मतलब चंद्रोदय मंदिर में ईश्वर के दर्शन करो, राधा रानी के दर्शन करो, समझ लीजिए उसके सारे जितने भी शोक है, जो भी संतप्तता है, सब नष्ट हो जाता है। वाह। ये श्री कृष्ण भगवान का ये स्वयं का ही आशीर्वाद है, जो श्रीमद् भगवद गीता है प्रभुपाद जी की, जो अब तो विश्व गुरु भी कहेंगे, इनको हम विश्व गुरु हैं। और श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, इनको पढ़ के पता चलता है कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, परमेश्वर क्या है, योगेश्वर क्या है। तो यहाँ पर
अवश्य जो भी जिनको ईश्वर आशीर्वाद देता है वो आते हैं। आप भी यहाँ पधारे हैं, कनाडा से आए हुए हैं, आपका स्वागत है यहाँ पर। वृंदावन आनंद की नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला नगरी। वाह। शर्मा जी, मैं आपसे ये एक जानना चाहूँगा, आप बहुत आध्यात्मिक भी हैं, भगवद गीता का क्लास चलाते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं आप। तो आप हमें ये बताइए, आप जैसा एक आध्यात्मिक से जुड़े हुए ये मंदिर में रहते, आपका डेली स्केड्यूल क्या होता है? मतलब डेली शेड्यूल का ये मंदिर में रहने का आपका फायदा क्या मिलता है? मंदिर में रहने का फायदा ही फायदा है। उसके बारे में हमें बताएं। मंदिर में प्रातः काल अगर आप मॉर्निंग वॉक भी कर रही हैं, बाहर की प्रीमिसेस में सुंदर सुंदर पार्क हैं, फुहारे हैं, फाउंटेन्स जो हैं, गौशाला है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, यहाँ पर पुष्प खिले हुए हैं, और ऐसे स्वच्छ वातावरण में अगर श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत महापुराण का कुछ भी पाठ करती हैं आप, तो आपको आनंदानुभूति अवश्य होगी। बिल्कुल। ईश्वर आपसे बात करता है। श्रीमद् भगवद गीता में क्या है कि ईश्वर की आपसे डायरेक्ट डायलॉग है। बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पर रह करके इस तरह के वातावरण, शांति तो है ही, स्वच्छता है ही, कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ आनंद ही आनंद की परम अवस्था है। आप बहुत बड़ा डिप्लोमेट रहे जी, यू नो, उसके बाद आपका ये जो जिंदगी शुरू हुआ, अब कैसा रह रहा है? आप वृंदावन के तो नहीं है, इधर मूव किए। ऐसा है प्रभु, ऐसा है प्रभु। बात डिप्लोमेट की जब चलिए नहीं, तो द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिप्लोमेट इज गॉड कृष्णा। वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिप्लोमेट। हमारे जो विदेश मंत्री इस समय जो है नहीं, उनकी जो पुस्तक है उसमें भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण विश्व के नंबर 1 डिप्लोमेट हैं, शांति दूत हैं। दूत शब्द जो है नहीं, वो डिप्लोमेसी का ही आता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की जहाँ तक डिप्लोमेसी की बात है, वो तो उनसे ही, उसी को फॉलो आज की वर्तमान सरकार कर रही है। एस जयशंकर मेरे ही बॉस रहे हैं, वो खुद कहते हैं, पुस्तक में लिखते हैं कि वी शुड फॉलो श्री कृष्णास पॉलिसी, कृष्ण नीति। श्री कृष्ण नीति, कृष्ण नीति है। देखिए, भारत शब्द श्रीमद् भगवद गीता में 22 स्थान पर है। जो गीता को पढ़ेगा उसके अंदर ईश्वर की भक्ति प्लस देश भक्ति अवश्य उत्पन्न हो जाती है, देश के लिए समर्पित हो जाता है। मतलब प्रभुपाद जी का जो टीचिंग है वो तो पूरा दुनिया में पता है, मैं आपका कैसा जुड़ा हो उनसे लगा? प्रभुपाद जी के मैंने दर्शन, उनकी चरण पादुका के दर्शन लंदन में वाटफोर्ड में भी किए हैं, जो के अंदर रखे प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी विश्व के गुरु एकदम सत्य है। ये इन्होंने जितना पूरे, मैं तो बाहर जहाँ भी जाता, वहाँ पर प्रभुपाद जी जहाँ इस्कॉन के टेम्पल्स होते वहाँ पर जाता, प्रसाद लेता है। तो विश्व गुरु के हिसाब से प्रभुपाद जी को अगर हम फॉलो करें तो आप ये समझ लीजिए कि ये जीवन सफल है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भक्ति भाव प्रधान है, भक्ति भाव है इसमें। बिल्कुल। हर बात पर कोई भी इंटरप्रिटेशन हुआ नहीं किसी श्लोक का, तो बस वहीं ले आए, वहाँ पर रख गए क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो वो वहीं भक्ति भाव पर। और नारद जी ने भी कहा है कि भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति ही श्रेष्ठ है। ज्यादा पंडित मत बनो, ज्यादा उस्ताद नहीं। डोंट अप्लाई योर ब्रेन सो मच, बिकॉज इंद्रियाणि परार्याहुरिन्द्रिय परम मनस तो परा बुद्धि यो बुद्धि परत सुसह। तो यहाँ पर तो ग्वाल बाल की लीला है। और आखिर में यही कहो, भाई कान्हा तेरी लीला बड़ी अद्भुत है और तेरी जय हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बोले, कुछ लास्ट वर्ड बोलना चाहते हैं प्रभु जी? लास्ट वर्ड तो कि सब लोग हरे कृष्णा महामंत्र को जप करें, जो कि कलियुग में बताया गया है। तो हरे कृष्णा महामंत्र को हर दिन जप करें, कम से कम 1 माला 108 टाइम, तभी शांति से और पीसफुल से जीवन को बिता सके इस कलियुग में। हरे कृष्णा। और सब लोग आइए, वृंदावन धाम आइए और इस मंदिर को दर्शन करिए और वृंदावन का भी दर्शन करिए। जय श्री राम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। यू शुड कम हियर फोक्स, एब्सोल्युटली ग्रेट प्लेस टू कम, एंड थैंक यू अगेन फॉर एवरी वन ऑफ यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मोस्ट वेलकम इन वृंदावन नगरी।